दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। अभी हूं मैं असोला फतेहपुर बेरी गांव में, जो गुजरों का गांव है। हालांकि इस गांव की एक अलग कहानी भी है। ये जाना जाता है यहाँ के बाउंसर के लिए और पेप्सू गुजर के लिए। यहाँ पर आज एक नया इतिहास रचा गया है। आज यहाँ पर 8 मूर्तियों का अनावरण एक साथ किया गया है। 8 हिंदू सम्राटों की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। और मूर्तियों से मैं जो मूर्तियों का अनावरण हुआ है, एक एक करके मैं आपको सभी मूर्तियों से रूबरू करा देता हूँ। हालांकि मैं आपको इधर दिखाऊंगा तो यहाँ पर बैंड बाजे के साथ पूरा कार्यक्रम चालू है और यहाँ पर अभी लोगों के आने की संभावनाएं बनी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचेंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले जो मूर्ति दिखाता हूँ, यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पृथ्वीराज की मूर्ति यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। जो पृथ्वीराज सम्राट थे उनकी मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। सामने दिया जलाया गया है, फूल यहाँ पर लगाए गए हैं और मूर्ति को आप देखेंगे ज़बरदस्त मूर्ति लग रही है। महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। और यहाँ पर ये देखिएगा, इनके बारे में लिखा भी गया है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शासन इनका 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। इनकी मूर्ति विशिष्ट स्थिति माननीय डॉक्टर रूप सिंह गुर्जर जी, उनके द्वारा इसका अनावरण किया गया है। उसके बाद दूसरी मूर्ति के मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा महाराज विद्याधर चंदेला, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में, दोनों हाथ में शस्त्र इनके दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मूर्ति है ये महान सम्राट विद्याधर चंदेला जी की है, जिनका शासनकाल 1018 से यहाँ पर इनका 1029 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा था। और उनके बारे में यहाँ पर भली भांति लिखा भी गया है। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा इसके संयोजक है, इसके निवेदक हैं। आगे की जो मूर्ति है, यहाँ पर भीमदेव चालुक्य जी की मूर्ति लगाई गई है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये बड़ी शानदार यहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई है। जो भीमदेव चालुक्य जी हैं, इनका जो शासन रहा था 1022 से 1040 तक इनका शासन रहा था। और इनके बारे में यहाँ पर लिखा गया और इनकी मूर्ति का भी अनावरण यहाँ पे हुआ है। ये तीसरी मूर्ति है। इसके बाद चौथी मूर्ति के दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सम्राट मिहिर भोज, सम्राट भोज परमार, सम्राट भोज परमार पवार की मूर्ति लगाई है, जिनका शासन 1010 से 1055 तक रहा था। और ये देखिएगा, इनकी भी यहाँ बड़ी शानदार मूर्ति लगाई गई है। 8 मूर्तियों का अनावरण एक साथ हुआ है। एक अपने आप में रिकॉर्ड बन चुका है, एक जगह पर लगी है किसी गांव में। तो उसके बाद 5वीं जो मूर्ति लगाई गई है वो यहाँ पर लगाई गई है। आदिवराहर चक्रवर्ती गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान, ये मिहिर भोज जी की मूर्ति यहाँ पर देखिएगा, मूर्ति उनकी लगाई गई है। और यहाँ पर ये बड़ी शानदार देखने में लग रही है। अपने आप में एक बड़ा टैग है। बहुत महान हिंदू सम्राट रहे थे, जिन्होंने हमेशा अपने राष्ट्र की और अपने धर्म की रक्षा की है। उसके बाद यहाँ पर जो मूर्ति लगाई गई है, महाराज वनराज चावड़ा, यहाँ पर वनराज चावड़ा जी की जो मूर्ति इनकी लगाई गई है, जिनका शासनकाल 740 से 765 तक रहा था। यहाँ पर देखिएगा, विशिष्ट अतिथि आदित्यनाथ योगी जी महाराज, महंत अलुपुर मंदिर, इनके द्वारा इसका यहाँ पर अनावरण किया गया है। और ये भी अपने आप में बड़ी शानदार लग रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर अनंगपाल तोमर प्रथम बिलदेव, ये अनंगपाल जी की मूर्ति है। इससे पहले अनंगपुर गांव में लग चुकी है। और अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी शानदार दिख रही है, बड़ी शानदार। जिन्होंने ये सब जो महाराजा रहे थे, इनके शासनकाल में धर्म की और राष्ट्र की रक्षा की गई थी। इसके बाद एक मूर्ति और है, जो 8वीं मूर्ति है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, गुज्जर दादा धन्ना तंवर, ये जो धन्ना तंवर गुज्जर दादा है, इनकी यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं इनकी मूर्ति कितनी शानदार इनकी मूर्ति लग रही है। और यहाँ पर अपने आप में एक अलग तरह का रिकॉर्ड स्थापित करती हैं। यहाँ पर जो ये मूर्ति इनकी लगाई गई है, अलग अलग शासकों की, अलग अलग महाराज, अलग अलग राजाओं की ये मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करती हैं। और यहाँ पर एक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। ये जो फतेहपुर गांव है, गुजरों का महान गांव है, यहाँ पर इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। और ये 8 मूर्तियाँ लगाकर पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक संदेश दिया है कि हिंदू जो राजा हैं, महाराजा हैं, उनकी प्रतिमाएं कैसे दिन प्रतिदिन लगाई जा रही हैं और कैसे उनका जो इतिहास है, उस इतिहास को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि अभी तक हम लोग मुगलों का इतिहास पढ़ते आते थे, लेकिन अब हम लोग हिंदू महाराजाओं का इतिहास पढ़ेंगे। और इस तरह से अगर मूर्ति यहाँ पर जो प्रतिमाएं, इनका अनावरण होता रहेगा, तो आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा अच्छे से इसकी जानकारी मिलेगी।
अभी तक के लिए इतना ही, और जानकारी लेकर फिर मैं आपके साथ आऊँगा। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।